हाँ तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म तक सिला क्लासेस में। जैसा कि मैं आपका गौरव भैया, तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा था, है ना। क्या पढ़ा था? जैव प्रक्रम पढ़ा रहा था ना, क्लास 10th का। देखो हमने कहाँ तक पढ़ा लिया था। हमने पढ़ा लिया था रंध्र तक, ठीक है। विषम पोषी पोषण आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या होता है विषम पोषी पोषण, किसे कहते हैं, विषम पोषी पोषण के प्रकार क्या होते हैं, अमीबा में पोषण कैसे होता है, सब चीजें आज हम आपको बताएंगे एकदम डिटेल से, ठीक है। तो यार बढ़िया है, अच्छे से पढ़ो। बस कुछ ही दिनों में आपका पेपर आ जाएगा, 12th बोर्ड का। 5-6 महीने रह गए हैं, फरवरी। देखो, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। देखो क्या है विषम पोषी पोषण। जैसे क्या, कौन लोग होगा, जैसे मैं और तुम किसी और चीजों पर निर्भर रहते हैं ना। जैसे किस पर रह गए, पालक हो गया, पालक पर निर्भर है, भाई उससे आएगा फिर खाना बनेगा, वो भी दूसरा कोई जीव है। और जो मांस भेड़ बकरी बकरा खाते हैं, उस पर निर्भर हैं, उस जीवों पर, कि हाँ उससे हमारा भोजन मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका विषम पोषी पोषण। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएंगे, मनुष्य के बाद क्या हो जाएंगे? कवक हो गया, आदि जो चीजें आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण लिख देता हूं मैं इसका। क्या उदाहरण? उदाहरण में क्या क्या लिखूं? जैसे मैं और तुम हो गए, क्या हो गया? मनुष्य। क्या हो गया? मनुष्य हो गए और कवक हो गया, आदि लिख दो। उदाहरण लिखोगे फिर बहुत सफिशियंट। क्या हो गया? मनुष्य और कवक हो गए, ठीक है। ये आपका विषम पोषी पोषण में आते हैं। देखो विषम पोषी पोषण के कितने प्रकार हो गए, मान लो। एक क्या होता है? प्राणी संपोषण होता है। प्राणी संपोषण के बाद परजीवी होता है, परजीवी के बाद मृतजीवी पोषण होते हैं, ठीक है। और यह विषम पोषी पोषण को क्या कहते हैं? परजीवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कौन सा? प्राणी संपोषण देखते हैं, ठीक है। प्राणी संपोषण यहाँ पर हो नहीं पाएगा, बहुत थोड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है। एक मिनट। अच्छा हाँ, विषम पोषी पोषण में ये भी एक पोषण आता है, क्या इसे कहते हैं? प्राणी संपोषी पोषण। प्राणी संपोषी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि मैं और तुम, भेड़ बकरी कुत्ता अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, फिर उसका पाचन होता है हमारे शरीर में, तथा तथा पोषण तत्वों को अवशोषित करते हैं। उसमें जो पोषण तत्व होंगे उसको अवशोषित किया जाता है, ठीक है। या तथा उस पोषण तत्वों को अवशोषित करता है, अंत में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। जैसे तुम मान लो रात को खाना खा लिए, ठीक है। उस खाने को क्या हुआ? भोजन को, अपने भोजन को ग्रहण किया, खाना खाया, खाना पेट में गया, आंत में गया, वहाँ क्या हुआ? पाचन हुआ। पाचन होने के बाद जो इसका पोषण तत्व है वो आपके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया उसने। विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के बाद अंत में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। जो सुबह आप लोग जाके फ्रेश होते हो वो बाहर निकाल जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राणी संपोषी पोषण बोलते हैं। उदाहरण लिख लेते हैं, क्या क्या उदाहरण होता है, देखो। उदाहरण में क्या क्या होता है? उदाहरण में वही हम तुम हो गए, मनुष्य हो गया, क्या हो गया? मनुष्य हो गए। और किसको लिख दें बताओ? आप ही लोग बताओ, कुछ एक दो लोग को लिख देते हैं। मनुष्य हो गया, मान लेते हैं। अमीबा भी सेम यही काम करता है, क्या? अमीबा भी यही काम करता है, आदि, ठीक है। आदि हो, ये हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं जानते हो? इसके बाद हम पढ़ते हैं परजीवी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया था? प्राणी संपोषी पोषण हो गया था। अब हम क्या पढ़ते हैं?
परजीवी पोषण क्या हो किसे कहते हैं? वे किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे जीव जो स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे क्या हो गई, एक आप लोगों ने पेड़ पर देखा होगा, अमर बेल कहते हैं। वो मतलब उसी के पेड़ पर रहता है, उसकी कोई जरूर नहीं होती है। वो उसी के पेड़ से टहनियों से उसका उससे पोषण लेता है, फिर अपना भोजन वोजन बनाता है। अमर बेल उसे कहते हैं। पीला पीला होगा, आप लोगों ने पेड़ पर देखा होगा। और ये क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। तो लड़कियों के बाल पे होते हैं, तुम्हारी मैडम लोग की जो नहाती वहाती नहीं है, उनके बाल पे क्या होता है? जू होता है। ठीक है, जू, जिसको गांव के देहात की भाषा में क्या बोलते हैं? ढील बोलते हैं। वो आप पाया जाता है परजीवी पोषण में, वही आता है। अमरबेल हो गया, जू हो गया। और जू, देखो, आपकी मैडम लोग आपका दिमाग खाती है ना, और उसी लिए उन लोगों के दिमाग को खाने के लिए जू आया है। जू उन लोगों के बाल में रहता है, उनका दिमाग को खाता है, मतलब खून को, ब्लड को सक करता है। ये हो गए, क्या हो गया? जू हो गया। और एक आता है किलनी। आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं और जो ऐसे भी होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, भेड़ बकरी, इनमें किलनी होती है ना, उनसे खून बड़ी बड़ी हो जाती है, वही होता है किलनी। वो भी देखो उन दूसरे के जीव पर रहता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। उदाहरण लिख देता हूँ। उदाहरण में क्या क्या आता है? पहले जू हो गया, क्या? जू हो गया। जू के बाद किलनी हो गया, अमरबेल, अमरबेल आदि। ठीक, ये हो गया जू, किलनी, अमरबेल आदि। ये परजीवी हो गया। इसी में हम लिख देते हैं क्या? मृत जीवी पोषण। क्या हो गया? मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण। ठीक, मृत जीवी मतलब ऐसे पोषण, मतलब वे जीव जो अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। देखो, वे जीव जो अपना भोजन, वे जीव जो सड़े गले, वे जीव जो सड़े गले और कार्बनिक लिख देते हैं अपन ना, हो जाएगा इतने में। कार्बनिक, कार्बनिक पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन, से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। मृत जीवी मृत जीवी पोषण, पोषण ही लिख दे, मृत जीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण बताओ क्या क्या हो सकता है? बताओ उदाहरण।
उदाहरण लिख देता हूँ। उदाहरण में क्या हो गया, मशरूम जो आप लोग खाते हो। जैसे कोई पेड़ हो गया ना, बहुत दिन से रखा हुआ है, बरसात वरसात में अधिकतर दिखता है। जो पेड़ खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उस पर देखते हो मशरूम उग जाता है। ठीक है। मशरूम और कवक आदि। ठीक, ये हो गया आपका। यहाँ तक ये होता है। परजीवी पोषण हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो, प्राणी संपोषी पोषण पढ़ लिया, परजीवी पोषण पढ़ लिया और मृतजीवी पोषण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ते हैं, अमीबा में पोषण कैसे होता है। देखो, अमीबा जो होता है अधिकांश क्या एक कोश की जीव होता ही है। यह उड़पादों मतलब सीडोपोडिया की सहायता से भोजन को घेर कर ग्रहण करता है। जैसे मान लो मैं अमीबा बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अमीबा हो गया। मान लो इसी अमीबा में ये मान लो एक अमीबा और है। देखो, ये मान लो भोजन है, क्या है ये भोजन है। ये सब क्या है, इससे कूड़पाद है। ये सीडोपोडिया द्वारा क्या करता है, भोजन को घेर लेता है। घेरने के बाद ना ये धीरे से भोजन को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है। भोजन को भोजन को अंदर ले लेगा, फिर ग्रहण करके फिर आराम से खाता पीता है। भोजन यहाँ या भोजन यहाँ आ गया मान लो, बस ऐसे चलता है। फिर बड़ा होगा, फिर टूटेगा, फिर भोजन लेगा, या ऐसे ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। ये अब क्या हो गया, अ, अमीबा में पोषण हो गया। ठीक है। इसके बाद भी हम और पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आपको मिलते हैं एक अच्छे से बेहतरीन से लेक्चर में। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बाद में पढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक आप बने रहो इस हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म तक, चिला क्लासेस पर। तो मिलते हैं बाद में।